जैसे कि ना फ्रेंड्स, राधे राधे, माई सेल्फ हियर योर रजिस्टर हेयर टू टीच यू द 11th 12th बीकॉम एज वेल एज लो चैप्टर ऑन माई यूट्यूब चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक सीरीज ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट चैप्टर की। देखो, रिसेंटली आपको पता ही है कि बीकॉम के एग्जामिनेशन 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी बच्चों को प्रेशर बन रहा होगा कि अब क्या पढ़े क्या पढ़े। देखो, जिन्होंने तैयारी कर रखी है या फिर जो पढ़ चुके हैं, जिन्होंने कोई बुक रेफर कर रखी थी, उनके लिए बहुत बेस्ट है। उनके लिए भी ये फास्ट ट्रैक वीडियो भी बेस्ट रहेगी, क्योंकि देखो उन्होंने एक बुक पर उन्होंने वो एक बुक पढ़ रखी है। अभी इन फास्ट ट्रैक बैच में मैं क्या लेके आ रहा हूँ, आपने जितने भी 350 पेज की या फिर 360 पेज की जो बुक रिवाइज करी है, आपको वो ही सेम मेन मॉड्यूल आपको मैं 90 या फिर 80 पेज में लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपका क्या होगा, गो थ्रू हो जाएगा। जितना भी आपने पूरे साल में पढ़ा है, फिर जितने भी 6 महीने में पढ़ा है, 4 महीने में पढ़ा है, उसके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और दूसरा बेनिफिट उन बच्चों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा और भाई वो पेपर देने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखो मेरी बात सुनो भाई, फास्ट ट्रैक बैच की सीरीज में वो इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें मेन जो एग्जाम रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, मैं वो लेके आ रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। ऑब्वियसली बात है, आप अपने पेपर को अच्छा अटेम्प्ट कर सके। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मेरे साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जितना मैं पढ़ाऊँ, ऑब्वियसली बात है आपको गो थ्रू करना पड़ेगा अपने नोट्स से। जो आपने अगर नोट्स बना रखे हैं, आप अपने नोट्स से गो थ्रू करो। अगर मान लो नोट्स नहीं बना रखे तो प्लीज़ भाई, लिखने का टाइम अगर आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके आपको गो थ्रू वही करना है। जैसे अभी मान लो वीडियो खत्म होने के बाद एक बार गो थ्रू कर लेना आपको। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, 80% तो ऑन द स्पॉट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, आप अपने दोस्तों को भी ये इस वाली वीडियो शेयर करोगे ताकि उसका भी एग्जामिनेशन अच्छा चला जाए, समझ रहे हो ना। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं फास्ट ट्रैक सीरीज का, बिजनेस मैनेजमेंट का। आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? एक पावरफुल रिव्यू देखो मेरे को। आप अच्छे हो? आप रेडी हो? हाँ, मेरे को पता है मेरे एच सर के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, जो कि है किसका, बिजनेस मैनेजमेंट। देखो नाम से ही बता दो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है भाई, मेरे को ये बता दो बिजनेस क्या होता है। मैनेजमेंट के बाद में अपन बाद में जाएंगे, मैनेजमेंट की बात अपन बाद में करेंगे, पहले बिजनेस बताओ क्या होता है। बिजनेस मीन्स एवरी ट्रेड, एवरी ऑक्यूपेशन, एवरी प्रोफेशनल जो कि क्या करते हैं, अपने मार्केट में आके धंधा करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। एवरी ट्रेड, एवरी ऑक्यूपेशन, एवरी प्रोफेशनल क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं और अपना धंधा करते हैं, और जितना भी प्रॉफिट होता है ना वो आपस में शेयर करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, जो बिजनेस अपन ने सेटअप किया है उसको मैनेज करना, उसको प्रॉपरली रन करवाना, उसकी ग्रोथ करना, वो किसके अंदर आती है, मैनेजमेंट के अंदर आती है। इतनी बात समझ में आई। एक एग्जांपल से बताता हूँ कि बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है। देखो मैनेजमेंट बिजनेस तो अपन ने समझ लिया। जैसे कि मान लो आपके दुकान के बाहर, आपके घर के बाहर दुकान है, तो वो क्या है, बिजनेस ही तो है भाई। वो चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो बार्बर की दुकान हो, चाहे वो किसी की दुकान हो, एक्सेट्रा, चाहे वो बिजली वाले की दुकान क्यों ना हो, तो क्या है, वो बिजनेस तो कर रहा है, ठीक है ना। आपके फादर, मान लो आपके फादर की मार्केट के अंदर दुकान है, तो क्या है, वो बिजनेस ही तो है। आपके फादर मान लो एक प्रोफेशनल है, लाइक सीए है, फिर क्या किसी ऑफिस में काम करके आ रहे, तो क्या वो बिजनेस ही तो कर रहे हैं भाई। उनके हिसाब से तो बिजनेस ही हो गया भाई, चाहे वो वहां नौकरी करके आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो बिजनेस ही है उनका, समझ। ये बिजनेस क्या आता है। मैनेजमेंट क्या होती है, देखो आजकल आपको बताइए भाई, बड़ी बड़ी कंपनियों का एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। लाइक मान लो कि एक कोई जियो है, ठीक है ना, जियो को मैनेज, जैसे रिलायंस बोल सकते हैं अपन। रिलायंस किसकी है अपन को पता है, मुकेश अंबानी की है। नहीं भाई, पहली बात तो मुकेश अंबानी की नहीं है रिलायंस, बस मुकेश अंबानी का इसलिए क्योंकि उसने मेजोरिटी शेयर होल्ड कर रखे उसके रिलायंस कंपनी के, तो उसको अपन ने वो बना रखा, को फाउंडर बना रखा कि रिलायंस उसकी है। रिलायंस में तू भी इन्वेस्ट कर सकता है भाई स्टॉक मार्केट के अंदर, पर तू बोल नहीं सकता कि मेरी कंपनी है, क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डर है ना वो किसने, रिलायंस के मुकेश अंबानी ने उठा रखे हैं, तो इसलिए रिलायंस की कंपनी मुकेश अंबानी की बोली जाती है। अब देखो एक एग्जांपल उठाता हूँ, मुकेश अंबानी का ही उठा लेता हूँ। मुकेश अंबानी की एक रिलायंस की कंपनी है, ठीक है, रिलायंस। अब देखो रिलायंस ने क्या क्या खोल रखा है, रिलायंस मॉल भी खोल रखे हैं, जियो भी खोल रखी है, साथ साथ और भी एडिशनल सब चीज खोल रखी है। अब देखो अकेला मुकेश अंबानी तो सारी चीजों को मैनेज नहीं कर सकता ना, उनने अपने क्या कर रखे हैं, ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं कि भाई तू ये संभालेगा, तू ये संभालेगा, तू ये संभालेगा, ये संभालेगा। अब ठीक है ना,
तो ये इसको क्या कह दिया, इसको कह दिया मैनेजमेंट, कि भाई मुकेश अंबानी ने मैनेजमेंट लगा रखी है। एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, मान लो एयरटेल कंपनी है, देखो एयरटेल कंपनी ऑब्वियसली बात है भाई, सिम मतलब जैसे जो अपन फोन चलाते हैं उसकी मतलब कंपनी है, ठीक है ना। तो उनके भी अलग अलग हेड ऑफिस बना रखे हैं ना, तो वहां पर भी किसी ना किसी को बिठा रखा होगा कि भाई तू ये संभालेगा, ये संभालेगा। एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, आपकी मान लो एक स्कूल का एग्जांपल उठा लेता हूँ। एक स्कूल है, ठीक है ना, वो चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है। किस टाइप से अच्छा चल रहा है, क्योंकि भाई उसके अंदर जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है। भाई बस वाले को, जैसे ये अपन बोलते हैं ना बस कंडक्टर, मतलब बस वाले का एक इंचार्ज होता है कि भाई उसको देखना पड़ता है कि भाई ये बस वहां गई है क्या, बच्चों को लेके आई है क्या, नहीं लेके आई है, ठीक है। एक अच्छे टीचर का कोऑर्डिनेटर, जैसे अपन बोलते हैं ना कि कोऑर्डिनेटर है, तो कोऑर्डिनेटर क्या संभालता है कि भाई कोई टीचर एब्सेंट हो गया तो उसकी बजाय दूसरा टीचर कौन सा उन वहां पर क्लास में जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट है। एक बड़ी मतलब जैसे स्कूल चलाने के लिए अपने सीईओ, मतलब जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल, या फिर एक अपन बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी जिसको बोलते हैं, ये सारे अच्छे होने चाहिए। और ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट इसलिए वर्क करेगा क्योंकि सभी के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब भी अपन बोलेंगे एक प्रॉपरली मैनेजमेंट लगी है। चलिए अब अपन बात करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, मैं छोटा बताता हूँ। इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज मैनेजमेंट। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी होती है, मैनेजमेंट होती है। इट हैज इट्स प्लेट नॉट ओनली इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इन चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस बॉडी, पॉलिटिकल, मिलिट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, हॉस्टल, सोशल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। मतलब ये जो मैनेजमेंट है ना, ये बिजनेस में नहीं, हर जगह एप्लीकेबल होती है। अगर आप कोई मतलब हॉस्पिटल खोल रहे हैं उसके अंदर भी मैनेजमेंट लगानी पड़ेगी। हॉस्पिटल खोल रखे होगी उसके अंदर भी अगर आपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है उसके अंदर भी आपकी मैनेजमेंट लगेगी। अगर आपने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल रखा है उसके अंदर भी मैनेजमेंट लगेगी। साथ साथ आप अगर कोई मिलिट्री में भी हो, मतलब मिलिट्री जैसे आर्मी में भी हो, उनके अंदर भी मैनेजमेंट लगती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोल रखा है आपने, उसके अंदर भी मैनेजमेंट लगेगी। हर जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। इट हैज इट प्लेस इन एवरी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। हर कोई ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के अंदर उसका प्लेस होता है, किसका, मैनेजमेंट का। इट इज एन ग्रुप एक्टिविटी एंड नॉट वन कैन मैन शो। मतलब ये ग्रुप एक्टिविटी होती है, एक अकेला बंदा कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। मतलब मैं कह दूं कि भाई मैं ठीक है ये स्कूल मतलब क्या नाम है, मैं बस का भी संभाल लूंगा, टीचर का भी संभाल लूंगा, बच्चों का भी संभाल लूंगा, हाँ ठीक है, जो भाई मान लो कल को कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करना मैं वो भी संभाल लूंगा। नहीं भाई, मैं नहीं संभाल सकता सब चीजें। हर बंदा मतलब सारी चीजें नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बात है। उनको अपने एजेंट या फिर अपन बोल सकते हैं उनको अपने पार्टनर लाने पड़ेंगे, किसको, एक बिजनेस को ग्रोथ करवाने के लिए, और या फिर अपन बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट को अच्छी तरह चलाने के लिए उसको ऑब्वियसली बात है अपने बंदे लाने पड़ेंगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ऑब्जेक्टिव गोल ऑन इट्स ओन। और मैनेजमेंट हेल्प करता है उसके ऑब्जेक्टिव का, मतलब ऑब्जेक्टिव को अच्छा बनाने के लिए, मतलब ऊपर तक चलाने के लिए मैनेजमेंट उसकी हेल्प करता है। दिस गोल कैन बी अचीव्ड विद द ग्रुप इफेक्ट ऑफ सेवरल एम्प्लॉइज। मतलब जो ये मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने गोल होते हैं। लाइक मान लो कि आज मेरा गोल है, मेरे को मतलब जैसे फ्री पढ़ाने हैं, कितने बच्चे, 5,000 बच्चे फ्री पढ़ाने हैं, तो मेरा एक गोल है। और भाई ऑब्वियसली बात है मैं अकेला इस गोल को मतलब नहीं कर सकता अचीव, तो मैंने भी एक टीम बना ली कि भाई ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट तू पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट तू पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट तू पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट मैं देख लूंगा। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, मेरे गोल्स है। मेरे गोल्स को कंप्लीट करवाने के लिए जो जितने मैंने बंदे हायर कर रहे हैं तो वो मेरी हेल्प करेंगे। और इन सभी का कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, वही कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब कॉमन गोल इनका वो ही होना चाहिए कि हाँ हमें 5,000 बच्चे फ्री पढ़ाने हैं। समझ में आया। मैनेजमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेलफेयर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड डेंसिटी ऑफ द कंट्री। मतलब मैनेजमेंट है ना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसके लिए, वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, साथ साथ अपनी डायनेस्टी ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री की गुडविल के लिए भी अच्छा एक रोल प्ले करता है। कौन, मैनेजमेंट। समझ में आ गया। हाँ चलो बस ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। आप पढ़ते अगर आगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुल अनलेस देयर इज एन मैनेजमेंट। अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैनेजमेंट नहीं हुई
तो वो सक्सेसफुल रन नहीं कर सकता। बिना मैनेजमेंट अपना बिजनेस करो कर ही नहीं सकता, बिजनेस सक्सेसफुल रन कर ही नहीं सकता। मान लो कि एक एग्जांपल उठा के बोल देता हूं, मान लो कि आज मैं एक स्कूल ओपनिंग करने जा रहा हूं, ठीक है, मैंने उसके अंदर कोई भी मैनेजमेंट नहीं लगा रखी, ठीक है भाई, बच्चे आ रहे हैं खाली फ्री, मतलब फ्री पीरियड में मतलब ऐसे हाँ मतलब घूम रहे हैं, स्कूल के अंदर ही घूम रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरी क्लासों को, ठीक है ना। और मान लो भाई ना उसके अंदर पढ़ाई हो रही है, ना उसको उनका पता है कि भाई वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, तो क्या मैं मेरा स्कूल अच्छी तरह चला पाऊंगा? नहीं ना, नहीं चला पाऊंगा ना। तो यही बोला गया कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छी तरह रन करवानी है, सक्सेसफुल रन करवानी है, तो आपको मैनेजमेंट चाहिएगी। बिना मैनेजमेंट अपना ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रन नहीं कर सकता। ओके, मैनेजमेंट इज एन आर्ट गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद पीपल। मतलब मैनेजमेंट एक आर्ट है, ऑब्वियसली बात है, आर्ट ही तो है भाई। अपन किसी ना किसी को हायर करते हैं, अपन उसको बोलते तो है कि भाई तू ये काम में माहिर है तो तू ये काम संभाल ले, तू ये काम में माहिर है तो तू ये काम संभाल ले, तू भाई टीचिंग में अच्छा है तो तू टीचिंग कर ले भाई, तू भाई क्या नाम है मैनेजमेंट मतलब तू प्रिंसिपल बनने का लाएगा तो प्रिंसिपल, ये आर्ट ही तो है, उनके अंदर ही तो मतलब क्वालिटी होती है इस चीज़ की, जब भी तो अपन उनको हायर करते हैं। इट इंडिकेट दैट मैनेजमेंट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ग्रुप एक्टिविटी। मतलब ये मैनेजमेंट हेल्प करता है, फिर मैनेजमेंट इंडिकेट करता है कि भाई तू है ना एक एसेंशियल पार्ट है, किसके लिए? एक ग्रुप एक्टिविटी के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू कंट्रोल मैनेज मैन मशीन मटीरियल एंड मनी इन डायरेक्शन टुवर्ड्स देयर ऑब्जेक्टिव। मतलब ये हेल्प करता है कि आपकी मैन जो मतलब आपकी रिसोर्सेज है ना उसको यूटिलाइज करने के लिए, जैसे मैन मटेरियल मशीनरी और मनी को यूटिलाइज करने के लिए, और उसको एक सक्सेसफुल मतलब उसको सही जगह लगाने के लिए, ताकि जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। मैनेजमेंट है ना वो किससे कंसर्न होती है? प्लानिंग से कंसर्न होती है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन से होती है, और एक कोऑर्डिनेशन होती है सभी के बीच में। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लो मैंने एक प्लान किया कि भाई मेरे को एक बिल्डिंग खोलनी है टीचिंग के लिए। फर्स्ट मैंने प्लान कर दिया, मैंने उसके बीच में पॉलिसी बना ली। भाई पॉलिसी क्या क्या बना ली कि भाई मैं 9 से मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 10 मतलब 9 से लेके मैं 12 तक पढ़ाऊंगा, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 11 12 बीकॉम और क्या नाम है सीए पढ़ाऊंगा। तो मैंने एक पॉलिसी बना ली, मैंने फिर देखा कि भाई कौन कौन से टीचर मेरे को चाहिए होंगे, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, मेरे को भाई सफाई करने वाले भी चाहिए होंगे, ऑब्वियसली बात है भाई मेरे को मैनेज करने वाले भी चाहिए होंगे, रिसेप्शन पे बिठाने वाले भी चाहिए होंगे, साथ ही साथ मेरे को भाई इलेक्ट्रिसिटी सही करने वाले मतलब वो होते हैं ना कि भाई जो पर्सनल होते हैं। भाई मान लो कल को मान लो इलेक्ट्रिसिटी मान लो भाई खत्म हो गया, फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? वाटर सप्लाई के लिए भी मेरे को एक बंदा चाहिएगा, ठीक है ना, साफ सफाई के लिए भी चाहिए होगा। तो मैं इन सभी का क्या करूंगा? पॉलिसी बनाऊंगा। और जितने भी मेंबर में मतलब मेरी टीचिंग लाइन में मतलब मैं जितने मेंबर को ऐड करूंगा उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिएगा मेरे को। जब भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरा जो बिजनेस है, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं जो स्कूल खोल रहा हूँ, वो अच्छी तरह प्रॉपरली रन करेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट करता है। ये मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द होल प्रोडक्टिव मशीनरी। और मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए, किसकी? होल प्रोडक्टिव मशीनरी को। आए समझ में? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते अपन डेफिनेशन के बारे में क्या बोलता है। द टर्म मैनेजमेंट कैन बी इंटर रिपीटेड डिफरेंटली इन डिफरेंटली कॉन्टेक्स्ट। To know better and detailed meaning of management, let us refer various definition of management contributed by different scholars। ठीक है ना, मतलब डिफरेंट डेफिनेशन बताई गई है। ऑब्वियसली बात है भाई डिफरेंट अपन बोल सकते हैं यार मैनेजमेंट हेल्प अस टू मतलब मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस विच हेल्प अस टू मतलब टू हेल्प अस आवर बिजनेस फॉर देयर सक्सेसफुल ग्रोथ। एंड अपन अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, अपन को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करवाने के लिए भी मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो पहली डेफिनेशन क्या होती है सुन लो, एक मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। तो क्या बताया गया, देखो नॉर्मल है, कुछ नहीं है भाई। सॉरी, इन द मैनेजमेंट रेफर टू द ग्रुप ऑफ पर्सन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले सारे अफेयर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपन को मैनेजमेंट यूज होती है। मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द सब्जेक्ट और फैकल्टी विच कैन बी टोट एंड लर्न वेरियस यूनिवर्सिटी। मतलब ठीक है ये भी डिसिप्लिन के बारे में भी आता है। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन
मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड मैनेजरियल फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। हाँ देखो, मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस के अंदर 5 चीजें आती है। पोस्ट डीसी मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर आते हैं? मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। या मैं आगे बढ़ाऊंगा क्या क्या बोल गया मैं, ठीक है ना। तो अब बताओ, देखो वेर फंक्शनेबल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? द मैनेजमेंट प्रोसेस फंक्शन हैज बीन डिफाइंड by the different management expert in different ways. There management is what management does. According to many management expert, management is the sum of all the function concerned with the working of an enterprise. मतलब सारे के सारे जितने भी आपके काम धंधे हो रहे हैं, जितने भी आपके वर्क हो रहे हैं, जितने भी आपके मतलब काम हो रहे हैं एक मैनेजमेंट के अंदर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे का सारा किसके अंदर इंक्लूड होगा? मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। आई बात समझ में? सेकंड डेफिनेशन क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द मिनिमम इनपुट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। मतलब मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर है ना अपन मिनिमम इनपुट लगाते हैं और अपन को वापस में मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, उसको अपन बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे अपना सारा काम मतलब होता चला जा रहा है। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप के लिए भी मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। 5th पॉइंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। मतलब मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अगर पीपल के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा तो मैनेजमेंट भी नहीं होगी। मतलब जैसे कि मान लो मैंने एक बंदा हायर करा, उसके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर मान लो अपन बोल सकते हैं उसके पास कुछ नहीं है, मतलब नॉलेज नहीं है, तो क्या वो मेरे बिजनेस के लिए यूजफुल है? नहीं ना। मैं और एक बंदा मैंने दूसरा हायर करा जिसके पास नॉलेज भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब चीज़ है, तो वो मेरे बिजनेस को ग्रोथ तो करवाएगा ना। तो ये बताया गया मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल। आई बात समझ में? आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या होता है देखो, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आता है? प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, स्टाफिंग आती है, डायरेक्टिंग आती है, कंट्रोलिंग आती है, ठीक है ना। बजटिंग मतलब रिपोर्टिंग आती है, बजटिंग आती है, कंट्रोलिंग आती है। मतलब ये हाँ, ये सारी चीज़ें आती है। देखो मैनेजमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, ठीक है ना। ओके तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? देयर आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग। मतलब मैनेजमेंट है ना हर जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे आप कोई सा भी धंधा कर रहे हो, कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस धंधा कर रहे हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मोटिव धंधा कर रहे हो, हर जगह मैनेजमेंट का एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो अगर आपने बिजनेस के अंदर अगर आपने मैनेजमेंट नहीं लगाई तो ऑब्वियसली बात है वन डे आपका बिजनेस सारा का सारा ठप हो जाएगा और आपको लॉस में गिर देगा, या फिर आपका बिजनेस चलेगा नहीं अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं लगाई तो। आई बात समझ में? सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस टू गेट द थिंग डन फ्रॉम द पीपल। मैनेजर हैज टू एस्टैब्लिश इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद देम। मतलब अगर आपको कोई काम करवाना पड़ेगा, अगर आपको कोई बिजनेस के अंदर काम करवाना है तो क्या करता है मैनेजर है ना, सभी एम्प्लॉइज के बीच में इंटर रिलेटेड काम करवा देता है, इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप क्रिएट कर देता है, जिससे कि है ना भाई एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाए सारे के सारे। जैसे कि मान लो कोई एक पार्ले जी की जैसे कंपनी है, तो पहले क्या होता है भाई, जितने भी वर्कर मतलब जैसे उनको अपना प्लेस दे दिया जाता है, तो क्या करते हैं भाई, पहले आटा को गूना जाता है, तो वो 10-15 लेबर वहां पर आटे को गूंथती रहती है मशीनों के थ्रू। फिर वो आटे को मतलब जैसे एक मतलब बिल्कुल ब्रेड टाइप जैसे मतलब अपन फ्लैट करके एक मशीन में लगाया जाता है। फिर ऊपर से 2-3 एम्प्लॉइज मतलब उसको मतलब वो बिस्कुट की शेप में काटते रहते हैं, फिर आगे चलता रहता है, फिर वो आगे जाके बेक होता रहता है, मतलब 3-4 एम्प्लॉइज उसको बेक करते रहते हैं जब तक वो आटा मतलब जब तक वो बिस्कुट मतलब कुक नहीं हो जाता कंप्लीट, वो आगे तक बेचते नहीं है। फिर कुक होने के बाद जितने जो भी पैकिंग वाले होते हैं वो पैकिंग वाले मतलब उनको पैक करते रहते हैं, मतलब फिर उसके बाद वो डब्बे में मतलब उनको इकट्ठा करा जाता है, फिर वहां पर जाके मतलब क्या नाम है बाहर सप्लाई होता है। तो ये सारी क्या इंटर रिलेशन करेक्ट कर दिया ना। अगर मान लो कि भाई आटे वाले ने मतलब वो गूंदा नहीं आटे वाले ने अगर वो गूंदा नहीं आटा, तो क्या बिस्कुट तैयार हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए इनके बीच में सबके बीच में क्या बना दिया, इंटर रिलेशन बना दिया कि तू इसके ऊपर डिपेंड है, तू इसके ऊपर डिपेंड है, तू इसके ऊपर डिपेंड है। और वो आटे वाला किसके ऊपर डिपेंड है भाई, जो ओनर है मतलब जो भी है मालिक है वहां का उनके ऊपर डिपेंड है। तो सभी के बीच में क्या बना दिया, इंटर रिलेशन बना दिया, जिससे कि काम अच्छी तरह से हो सके। He has to be understand the various
ऑल एन इंडिविजुअल मेंबर एज वेल एज मेंबर ऑफ अ ग्रुप, मतलब वो उसको है ना अंडरस्टैंड करता है बिहेवियर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मेंबर एज वेल एज द मतलब ग्रुप के बारे में भी, मतलब वो क्या नाम है डिसीजन, मतलब वो बिहेवियर को चेक कर लेगा, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, मतलब इन द वर्ड ऑफ कुंतस एंड ओडेनल, ये कोई मतलब होंगे भाई क्या नाम है स्कॉलर्स होंगे। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल और ऑर्गेनाइज ग्रुप, मतलब क्या बताया गया इसके अंदर, मैनेजमेंट है ना एक आर्ट है जिसके अंदर अपन है ना अपना काम करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं, और किसके साथ साथ, इंडिविजुअल के साथ साथ प्लस ग्रुप, मतलब ऑर्गेनाइज ग्रुप के साथ साथ, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, मैनेजमेंट इज इंटरग्रेटिंग, या फिर अपन बोलते हैं यूनिफाइंग फोर्स। मैनेजमेंट इज इंटरग्रेटिंग पीपल इनटू अ सिंगल वर्किंग फोर्स विद अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेज, मतलब मैनेजमेंट है ना वो इंटरग्रेटिंग होती है पीपल के बीच में, और हैविंग अ सिंगल मतलब सिंगल वर्किंग फोर्स होती है विद अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेज उसके साथ भी अवेलेबल होते हैं। मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव या फिर टारगेट ओरिएंटेड, हर सभी बिजनेस का एक ना एक टारगेट होता है और मैनेजमेंट उसको हेल्प करती है किसके लिए, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए। तो बताया गया कि मैनेजमेंट इज पर्पसफुल और गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, मतलब मैनेजमेंट है ना गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मैनेजमेंट किसके लिए बनाया जाता है, मान लो एक बिजनेस में कोई ने ऑर्गेनाइज मतलब अपना गोल बना लिया, तो उसको कंप्लीट करवाने के लिए अपन को मैनेजमेंट का हेल्प पड़ती है। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज मेजर्ड बाय द एक्सटेंट टू विच द ऑर्गेनाइजेशन गोल आर अचीव, मतलब अपन देखते हैं कि भाई मैनेजमेंट सक्सेसफुल जब मतलब हो गई है क्या नहीं होगी है, अगर अपन ने गोल बनाया था वो अगर अपना अचीव हो चुका है तो अपन बोल सकते हैं कि अपनी मैनेजमेंट लग चुकी है। मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड नो स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट इज नॉट अ स्टेरियोटाइप एक्टिविटी बट इज एवरी चेंज, मतलब क्या बताया कि भाई ये कि ना स्टैटिस्टिक्स नहीं है, मतलब ये नहीं है कि भाई कंफर्म ये मैनेजमेंट लगा दी तो हमेशा ये चलती रहेगी, नहीं, अपन को चेंज भी करनी पड़ती है, डायनेमिक होती है, ठीक है ना। इट इज कम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एक्टिविटी, ये डायनेमिक है मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती है, और ये कम्प्लेक्स नहीं होती, मतलब कॉम्प्लेक्स भी होती है। मैनेजमेंट अडोप्ट इटसेल्फ टू चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो टेक एंड इंट्रोड्यूस चेंजेस इनोवेशन चेंज इन मेथोलॉजी, मतलब भाई मैनेजमेंट है ना वो क्या करती है, वो है ना चेंज होती रहती है एनवायरनमेंट के साथ साथ, और अपने है ना जो मान तौर तरीके ना उनको भी चेंज करना पड़ता है और अपने मेथड को भी चेंज करना पड़ता है, किसके लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ करवाने के लिए। ओके, 7th पॉइंट क्या बोलता है, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ अथॉरिटी इन मैनेजमेंट, स्केलर चेंज इंडिकेट सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, मतलब इनके बीच में बताया ना मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था बिस्कुट वाला, तो इनके बीच में क्या होता है, स्केलर चेंज होती है, मतलब एक क्या नाम है, मतलब सिस्टम बाय अथॉरिटी दी जाती है। एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन नो अंडर हुम ही इज वर्किंग whose order has to follow and to whom he has answerable, जो भी बंदा मान लो कोई काम कर रहा है मतलब किसी के नीचे, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, क्या क्या रूल मेरे को फॉलो करने हैं और मेरे को किसको आंसर देना है, ये सभी की नॉलेज उस बंदे को होनी चाहिए, ठीक है। 8 पॉइंट क्या बोलता है, डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग में क्या हेल्प करता है, डिसीजन आर टेकिंग इन ऑल द एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब डिसीजन है ना वो सारे के सारे कौन लेता है, मैनेजमेंट की एक्टिविटी ही लेती है, मतलब एक्टिविटी जो मैनेजमेंट की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना वो ही डिसीजन लेता है। द सक्सेस इज जज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ डिसीजन टेकिंग बाय द मैनेजर, जो क्या नाम है सक्सेस है ना वो जज किसकी करी जाती है, जो मैनेजर है ना वो डिसीजन लेता है ना उसके हिसाब से मतलब जज करी जाती है, और अपन ने मैनेजमेंट अच्छी तरह लगाई है नहीं लगाई है वो भी पता चल जाता है, अगर अपने जो डिसीजन जो आपने लिया है वो प्रॉपर वे से अगर आपका चल रहा है ना मतलब कंप्लीट हो रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ भाई अपन ने अच्छी तरह मैनेजमेंट लगाई है। कंटिन्यूस प्रोसेस क्या होता है, मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक बार नहीं लगती भाई, हर बार लगती है, हर टाइम लगती है, हर दिन लगती है, हर समय लगती है, समझ रहे हो कैसे, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो आपने मैनेजमेंट नहीं लगाई, ठीक है, आपने एक बार मैनेजमेंट लगा के छोड़ दिया और आपको ध्यान ही नहीं, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना वन डे या फिर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब मैनेजमेंट लगेगी नहीं और आपका काम ऐसे वैसे चल रहा होगा, आया गया आपको पता ही नहीं क्या आ रहा है क्या गया, तो इसलिए हमेशा कंट्रोल करना रहता है अपन को मैनेजमेंट के अंदर। बट इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, ये क्या कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, मतलब एक टाइम प्रोसेस नहीं है, बार बार अपन को करना पड़ेगा। द साइकिल ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू टू ऑपरेट सो लॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, अगर अपनी जितनी भी अपनी जो मैनेजमेंट है ना वो जितनी लॉन्ग होती रहेगी ना उतना ही अपना धंधा बढ़ता रहेगा और अपनी उतनी ही ग्रोथ में जाता रहेगा, इसलिए अपन बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस भी होता है। मैनेजमेंट इज बोर्न एज वेल एज एक्वायर्ड एबिलिटी, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड नॉट ओनली एज अ इनबोर्न एबिलिटी बट इट ऑल्सो एक्वायर्ड एबिलिटी ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब मैनेजमेंट है ना अपन को है ना जन्म से ही नहीं आई,
अपन ने कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ली है मैनेजमेंट को प्राप्त करने के लिए। मतलब अपन करते हैं ना कि अपन बोलते हैं कि मैं एमबीए करके आया हूँ। एमबीए क्यों करके आया भाई? मैं इस एमबीए के अंदर सारा ही मैनेजमेंट का रोल होता है। एमबीए का जो भी देख लेना आप, कोई भी आप जैसे मान लो बीकॉम करके आप एमबीए करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको अंदर से ही भाई मैनेजिंग डायरेक्टर की फील आने लगेगी। आप जब जिस दिन एमबीए के अंदर बढ़ोगे उस दिन आपको सिखाया जाता है कि भाई आपको आगे जाके मतलब जैसे उसके अंदर भी पार्ट डिवाइड होते हैं, या आपको बाद में पढ़ना है, अभी तो आप अपने बीकॉम में ही रहो। मतलब उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई आपको किस लाइन में जाना है, फाइनेंस में जाना है, तो वहां पर आपको सीधे बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर की ही मैनेजर की ही तैयारी करवाएंगे वहां पर जाके। समझ में आया? 11th पॉइंट क्या बोलता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपको पता ही है भाई, अगर आपकी बढ़िया तरह से अगर आपकी मैनेजमेंट लग रही है तो ऑब्वियसली बात है आपके रिसोर्सेज वो भी अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रखे हैं। तो मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द बेस्ट एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आपको पता ही है कि अगर आपकी भाई बढ़िया अगर अच्छी तरह से आकर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अगर आपकी मैनेजमेंट लगी हुई है तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो मैनेजमेंट है ना वो अच्छी तरह ही काम करेगी और आपके जो रिसोर्सेज है ना वो प्रॉपर ही यूटिलाइज होंगे। इनटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल के मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी सीन विद आइज, इट हैज evidence or measured only by the quality result of organization such an increase productivity and increase morale of the employees etc। तो मतलब ये बताया गया कि है ना वो है ना मतलब मैनेजमेंट है ना इंटेंजिबल होती है। अपन को मैनेजमेंट दिखती नहीं है, अपन नहीं देख सकते कि मैनेजमेंट लगी हुई है नहीं लगी हुई है, पर इंटेंजिबल होती है। अपन अपनी आंख से नहीं देख सकते, बस अपन महसूस कर सकते हैं। अपन महसूस कब कर सकते हैं? जब ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो गया। हाँ, अपन बोल सकते हैं इसके अंदर सक्सेसफुल जो मैनेजमेंट थी ना वो काम कर रही है, ठीक है ना। अपन देख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो गया और जो भी भाई पर्सन जो काम कर रहे हैं वो सारे कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट लगी हुई है। 13 क्या बोलता है? मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ऑब्वियसली बात है मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि साइंस का मतलब क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच आर बेस्ड ऑन इफेक्ट एंड मतलब कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपने H2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन आपको क्या देगा? H2O वाटर देगा। ऑब्वियसली बात है। तो अगर आपने मैनेजमेंट कहीं ऑर्गेनाइजेशन पे लगाई है तो आप उसके इफेक्ट मतलब आपने अगर मान लो लगा दी मतलब मैनेजमेंट लगा दी तो आप ऑब्वियसली बात है रिजल्ट तो देखोगे ना। तो आर्ट क्या है? आर्ट जो भी बंदे लगे हुए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो भी क्या है? आर्ट ही तो है। मॉडर्न मैनेजमेंट कैन बी रिगार्ड एज अ प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल मतलब आज के दिन जो भी मतलब कोई मैनेजमेंट करता है ना वो कोई ना कोई प्रोफेशन होता है। मतलब जैसे एमबीए कोई किसी ने कर रखी है, या फिर किसी ने सीए कर रखी है, या फिर किसी ने सीएस कर रखी है। सारे के सारे आज मतलब मेन रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिताते हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट एंजॉय द सेपरेट स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो मैनेजमेंट इज एन डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? वो एंजॉय करता है सेपरेट स्टेटस, मतलब हर सभी बंदों को जो भी मैनेजमेंट के अंदर आ रहे हैं ना उसको अलग अलग पद दिया जाता है। जैसे कोई प्रोडक्शन में अच्छा तो उसको प्रोडक्शन में दे दिया, कोई सेल डिपार्टमेंट में अच्छा तो उसको सेल डिपार्टमेंट दे दिया, तो कोई क्या नाम है रॉ मटेरियल पर, कोई क्या नाम है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन में दे दिया, कोई मार्केट में अच्छा तो उसको मार्केट में दे दिया, कोई मतलब जैसे क्या नाम है मतलब कंज्यूमर के अच्छा मतलब बात मतलब मतलब अच्छा मतलब टॉक कर सकता है कम्युनिकेट मतलब कस्टमर के साथ, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल में डाल दिया। कोई अच्छा मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो सभी को अलग अलग डिफरेंट पार्टों में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको बताया गया है डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। आई थिंक सो ये वाला आज का टॉपिक इतना ही अच्छा रहेगा। आई थिंक सो फर्स्ट पार्ट फास्ट ट्रैक का मेरे हिसाब से आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट भी आता रहेंगे, थर्ड भी आएगा। ये कंप्लीट आपकी बिजनेस मैनेजमेंट में कंप्लीट करवा दूंगा फास्ट ट्रैक के रिवीजन में। और ये देखो फास्ट ट्रैक तो नहीं है ऑब्वियसली, मैं इतना अगर वाइड पर आ रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए अच्छा ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।